जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास लड़ेंगी चुनाव। बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें जमशेदपुर पूर्वी सीट का फॉर्मूला सामने आ गया है। झारखंड चुनावी सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि झारखंड में जेडीयू को 2 सीट दी गई है, जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़। इसका मतलब है कि वर्तमान में जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय 2024 में जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान रांची में हैं। यहाँ शनिवार को शिवराज सिंह चौहान के रांची स्थित आवास पर झारखंड बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद सूत्रों से खबर निकल कर आ रही है कि जमशेदपुर पूर्वी से झारखंड के पूर्व सीएम और वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास चुनाव लड़ेंगी। जानकारी हो, पूर्णिमा पेशे से पत्रकार रह चुकी है। इसके अलावा हडिया से अजयनाथ साहदेव और रांची से नवीन जायसवाल का नाम क्लियर हो गया है। भाजपा नेता रोशनलाल चौधरी ने भाजपा का दामन थामा, बड़कागांव से हो सकते हैं उम्मीदवार। भाजपा नेता रोशनलाल चौधरी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि रोशनलाल चौधरी गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई और चचा। यह है कि रोशनलाल चौधरी बड़कागांव विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। चूंकि बड़कागांव सीट आजसू के खाते में नहीं गई, इसलिए रोशनलाल चौधरी भाजपा में शामिल हो गए। अब वहीं से उम्मीदवार होंगे। इंडिया गठबंधन में भी सीटों का हुआ समझौता। जेएमएम कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद दोनों प्रमुख गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक दिन के बाद इंडिया गठबंधन ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि उनका अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल हो गई है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इन दलों के हिस्से में 70 सीटें आई हैं। इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दल 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक और सहयोगी शामिल हो रहे हैं। वाम दलों की भी इसमें भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हमने तय किया है कि राज्य की 70 सीटों पर झामुमो और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। शेष 11 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन ने यह नहीं बताया कि कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कितने सीटों पर झामुमो के उम्मीदवार खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे घटक दलों में से अभी बातचीत बाकी है। कुछ घटक दल के नेता अभी नहीं पहुंच पाए हैं। उन सभी दलों से बातचीत के बाद बाकी जानकारी भी आप लोगों को दे देंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले रांची में राहुल गांधी का संविधान सम्मेलन। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को झारखंड पहुंचे। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे। यहाँ पार्टी के नेताओं के साथ साथ इंडिया के घटक दलों के नेताओं ने उनसे मुलाकात की। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी स्वच्छ सभागार में संविधान सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में सिविल सोसाइटी और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए हैं। राहुल गांधी आज रांची में 500 से ज्यादा प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं। जोर शोर से इसकी तैयारी की जा रही थी। दिल्ली और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम राहुल गांधी के संविधान सम्मेलन को सफल बनाने के लिए काम कर रही थी। राहुल गांधी जब रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरे तो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी के दिल्ली से रांची आने के पहले ही झारखंड में इंडिया के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई। हेमंत सोरेन ने झारखंड कांग्रेस के चुनावी प्रभारी गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी में घोषणा की। कांग्रेस और झामुमो 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी 11 सीटों पर राजद और वाम दल अपने अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। अब सहयोगी दलों के नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम तय करके उनकी सूची जारी करेंगे। कांग्रेस की सूची 20 अक्टूबर को आने की उम्मीद है। झारखंड के नए डीजीपी बनाए गए अजय कुमार सिंह। सीनियर आईपीएस अफसर अजय कुमार सिंह झारखंड के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले भी वे राज्य के डीजीपी रह चुके हैं।
वे फिलहाल झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक पद पर पदस्थापित थे। चुनाव आयोग के निर्देश पर अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से डीजीपी पद से हटा दिया गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 1989 बैच के आईपीएस अफसर अजय कुमार सिंह को एक बार फिर झारखंड डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई है। नीरज सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद इन्हें झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया था। इससे पहले वे एसीबी के डीजी और झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष रह चुके हैं। हजारीबाग, धनबाद समेत कई जिलों में एसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बिहार के कई जिलों में भी एसपी रह चुके हैं। चुनाव आयोग ने झारखंड के कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया था। इनके जगह वरिष्ठ डीजीपी स्तर के अफसर को प्रभार सौंपने को कहा था। इस मामले में राज्य सरकार को शाम 7 बजे तक रिपोर्ट करने को कहा गया था। इस आलोक में अजय कुमार सिंह को नया डीजीपी बना दिया गया है। सीनियर आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को राज्य सरकार ने जुलाई में झारखंड का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया था। इस बाबत गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने आज अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक डीजीपी से हटाने का निर्देश दिया था। विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों के लिए होगी पोस्टल बैलेट की सुविधा। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा की बात की है। ऐसे निर्वाचक जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है और जो शारीरिक रूप से निःशक्तता बेंचमार्क वाले हैं, उन्हें राज्य के निर्वाचक नियमावलियों के डाटाबेस में पहले से ही चिन्हित या इंगित किया गया है। ऐसे लोगों को डाक पत्र से मतदान की सुविधा मिलेगी, लेकिन उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा। इस मामले में संबंधित रिटर्निंग पदाधिकारी की ओर से पूरी तरह से आवेदन का सत्यापन हो जाने के बाद ऐसे निर्वाचकों को पोस्टल बैलेट करने की सुविधा दी जाएगी। इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। रांची एयरपोर्ट से शुरू होगी गोवा और जयपुर के लिए सीधी विमान सेवा। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जल्द ही गोवा और जयपुर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होने वाली है। डीजीसीए ने इन दो शहरों में डायरेक्ट फ्लाइट के लिए हरी झंडी दिखा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक 30 अक्टूबर तक इन दोनों शहरों में सीधी विमान सेवा शुरू हो जाएगी। इसे लेकर यात्रियों को पहले ही सूचना दे दी जाएगी। बहरहाल अब तक इनकी तारीख और समय की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसे लेकर जानकारी देते हुए एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि डीजीसीए ने विंटर शेड्यूल के दौरान जयपुर और गोवा के लिए 30 अक्टूबर से सीधी विमान सेवा शुरू करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही 30 अक्टूबर को बेंगलुरु के लिए भी एक अन्य विमान शुरू होगी। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से इन शहरों में सीधी विमान सेवा के लिए मांग चल रही थी। साथ ही इसके प्रस्ताव भी पहले ही भेज दिया गया था, लेकिन डीजीसीए से इसकी अनुमति तब अब मिली है। बहरहाल समय सारणी जारी होने के बाद विमान का किराया भी तय कर दिया जाएगा। लगभग 1 वर्ष पहले भी रांची से गोवा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू की गई थी, जो यात्रियों की कमी होने के कारण कुछ ही दिनों में बंद करनी पड़ी थी। अब जयपुर के लिए शुरू होने वाली डायरेक्ट फ्लाइट के साथ दोबारा गोवा के लिए भी सीधी विमान शुरू होने वाली है। जेएसएससी सीजीएल का परिणाम नहीं जारी करने को लेकर बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखा पत्र। जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा परिणाम नहीं जारी करने को लेकर बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। पूरे राज्य में 15 अक्टूबर 2024 से आचार संहिता प्रभावी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक 21 और 22 सितंबर 2024 को झारखंड सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया था। पत्र में कहा गया है कि महाशय परीक्षा के आयोजन के उपरांत कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष पेपर लीक संबंधी शिकायतें दर्ज किया गया है। साथ ही इस मामले में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर किया जा चुका है। हाल ही में हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव हेतु लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान हरियाणा राज्य में नियुक्ति परीक्षाओं के परीक्षाफल प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। अतः महाशय से नम्र निवेदन है कि झारखंड राज्य में भी आदर्श आचार संहिता के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतिम परीक्षा पर प्रकाशन रोक लगाने की कृपा करें। साथ ही साथ उपरोक्त वर्गित परीक्षा के अतिरिक्त राज्य ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के परीक्षाफल प्रकाशन एवं प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम पर आदर्श आचार संहिता के दौरान रोक लगाने की कृपा की गई है। झारखंड बंगाल सीमा में चेकिंग के दौरान 11,38,000 रुपये कार से हुआ बरामद।
झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले चेकिंग अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में धनबाद जिले में झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा से 11,38,000 रुपये 2 कार से बरामद हुए हैं। दोनों कार के मालिकों से पूछताछ की जा रही है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा के डिबोडी चेकपोस्ट पर शुक्रवार की रात मैथन पुलिस ने 2 वाहनों से इतनी बड़ी राशि जब्त की है। दोनों वाहनों के मालिक से मैथन पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैथन पुलिस ने बताया कि एक कार से 10 लाख रुपये बरामद हुए हैं, जबकि दूसरी कार से 1,38,000 रुपये मिले हैं। दोनों वाहन पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान वाहन की जांच पड़ताल की गई तो यह राशि उनमें से बरामद हुई। चुनाव से पहले झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी प्रवर्तन एजेंसियों की सीनियर ऑफिसर्स के साथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने अफसरों से कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सभी एजेंसियां आपस में समन्वय स्थापित करके काम करें। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव को प्रभावित करने वाले सभी कारकों पर पैनी नजर रखें। राशन कार्ड धारियों को मिलेगा बैकलॉग का राशन। झारखंड विधानसभा चुनाव और दीपावली एवं छठ समेत अन्य त्योहारों से ठीक पहले राशन कार्ड धारियों के लिए अच्छी खबर आई है। चुनाव से पहले उन्हें बकाया राशन भी मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में गिन राशन कार्ड धारक 41,447 परिवारों के लिए कुल 1,16,910 सदस्यों के लिए 7,500 क्विंटल चावल का आवंटन आया है। इस जिले के सभी 11 प्रखंडों के राज्य खाद्य निगम के गोदामों से पीडीएस डीलर के गोदामों में भेजा गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में अभी 2 माह का राशन 41,447 कार्डधारियों को मिलेगा। इसमें जनवरी 2024 बैकलॉग माह का और वर्तमान में नवंबर 2024 का खाद्यान्न मिलेगा। इधर पूर्वी सिंहभूम के जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी पीडीएस डीलर को समय पर कार्डधारियों के बीच राशन का वितरण करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। राशन वितरण में किसी प्रकार की कोताही बरतने वाले पीडीएस डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी मार्केटिंग ऑफिसर्स और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से कहा गया है कि कार्डधारियों को समय पर अनाज मिले, इसकी क्लोज मॉनिटरिंग करें। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से पूर्वी सिंहभूम जिले में 6,500 ग्रीन राशन कार्ड के आवेदन अटक गए हैं। ये वैसे 6,500 आवेदन हैं जो आवेदन स्वीकृति के लिए जिला से अनुशंसा कर खाद्य आपूर्ति विभाग रांची के लॉगिन में भेजा गया है। इधर आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण जिला समेत राज्य भर में नया राशन कार्ड बनना, राशन कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने, डिलीट का काम झारखंड विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक बंद की गई है। एम्बुलेंस कर्मियों ने खत्म किया हड़ताल। गिरिडीह में 6 सूत्री मांगों को लेकर सभी 108 कर्मी पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर थे। सोमवार को 3 माह का बकाया वेतन भुगतान हो जाने पर हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। इस मौके पर 108 कर्मियों ने संघ के जिला अध्यक्ष और मजदूर मोर्चा के नेता को गुलदस्ता भेंट देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए झारखंड मजदूर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह एवं जिला अध्यक्ष बबलू तांती ने बताया कि उनकी 6 सूत्री मांगों में से एक बकाया मानदेय का भुगतान किया गया है। साथ ही उन्हें पीएफ, ईसीएस का लाभ देने एवं वेतन में 10% बढ़ोतरी करने का आश्वासन भी दिया गया है। वहीं आचार संहिता भी लागू हो चुका है। इन सभी को देखते हुए उन्होंने अपना हड़ताल स्थगित कर दिया है। अगर इस दौरान किसी भी कर्मियों को हटाया जाता है या फिर हड़ताल के दौरान उनका वेतन में कटौती की जाती है तो पुनः आचार संहिता के बाद वे सभी हड़ताल करेंगे। मालगाड़ी की चपेट में आया शिशु हाथी, पटरी पार करने के दौरान हुआ हादसा। सीआईसी सेक्शन बरकाना परवाड़ी रेलखंड के चंदवा थाना क्षेत्र के मालहन के कराही गांव के निकट शुक्रवार की देर रात मालगाड़ी की ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई। मृत हाथी का बच्चा मालगाड़ी के नीचे फंसा रहने के कारण रेलवे का परिचालन भी प्रभावित रहा। शनिवार को वन विभाग और रेलवे विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मृत हाथी के बच्चे को मालगाड़ी के नीचे से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 12:30 बजे हाथियों का झुंड रेल पटरी को पार कर रहा था। इसी दौरान अचानक डाउन लाइन पर मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आ गई। उसकी मौत भी हो गई। हाथी का बच्चा मालगाड़ी में फंसे होने के कारण गाड़ी को घटनास्थल पर ही रोकना पड़ गया। इस संबंध में रेंजर नंद कुमार महतो ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर मृत हाथी के बच्चे को रेलवे ट्रैक से बाहर निकाला गया। मिली जानकारी के मुताबिक घटनास्थल पर ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके बाद उसे दफना दिया जाएगा।
उन्होंने आगे बताया कि घटना करीब रात 12:30 बजे की है। शनिवार की सुबह 8 बजे ट्रैक से बाहर निकालने के बाद यातायात चालू कराया गया। हालांकि रेलवे विभाग के द्वारा ऑपरेशनल व्यवस्था के तहत अपलाइन के माध्यम से ही रेलवे परिचालन को कराया गया।